तो ये नेक्स्ट वीडियो है जिसमें इसके पहले मैंने आपको फिशिज़ के बारे में बताया था। अब अगली क्लास है एम्फीबिया और इसके बाद है रेप्टाइल। कई मैसेज मेरे पर आ रहे थे कि सर वीडियो प्लीज़ अपलोड कर लीजिए, एग्ज़ाम है। तो इसमें भी बेटा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है मैंने उन्हीं को समराइज़ किया है। बहुत ही केयरफुली आप इन पॉइंट्स को ज़रूर देख के जाइएगा। तो चलिए समय न बर्बाद करते हैं और तुरंत आप देखिए इनको। तो जो पहला पॉइंट है एम्फीबिया से आपको दिख रहा होगा, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट हो मैंने पहले भी बताया था, उनको मैंने हाईलाइट कर दिया था। जो फर्स्ट पॉइंट है दैट इज़ द एम्फीबियंस ओरिजिनेटेड इन द डिवोनियन पीरियड। देखिए ये दो टाइप से क्वेश्चन आता है। एक तो पीरियड अगर दे देंगे तो डिवोनियन है, और अगर पूछ देंगे एज ऑफ एम्फीबियंस कौन सा है तो वो कार्बोनिफेरस है। तो इसको कंफ्यूज मत होइएगा। अगर एज हो तो कार्बोनिफेरस लगाइएगा, और अगर पीरियड हो तो डिवोनियन लगाइएगा। ठीक है, और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये आता है बेटा। ठीक है, अगला है पॉइंट, क्लास एम्फीबिया इंक्लूड एम्फीबियस एनिमल विच कैन लाइव ऑन बोथ द प्लेसेस एट अंडर वाटर ऑन लैंड। तो एम्फीबिया का मतलब ये होता है कि ये दोनों जगह रहेंगे, मतलब वाटर पर भी रहेंगे, लैंड पर भी रहेंगे। और इसीलिए इनमें दो टाइप का रिस्पायरेशन होता है। एक तो ये रिस्पायरेशन अपना जनरल बॉडी सरफेस यानी स्किन के द्वारा करते हैं, जिसे कुटेनियस रिस्पायरेशन कहते हैं। और अगर जब मतलब लैंड पर होंगे तो ये क्या बोलते हैं, लंग्स के द्वारा रिस्पायरेशन करेंगे तो उसे पल्मोनरी रिस्पायरेशन बोलते हैं। तो ये आप दोनों पॉइंट अपने माइंड में रखिएगा कि कुटेनियस और पल्मोनरी रिस्पायरेशन, ये दोनों टाइप के रिस्पायरेशन इनमें पाए जाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, दीज आर द फर्स्ट कॉर्डेट्स एनिमल विच कम आउट ऑफ वाटर बट दीज आर नॉट एबल टू लाइव ऑन लैंड परमानेंटली। ठीक है, हाँ ये परमानेंटली लैंड पर नहीं रहते हैं। जैसे आप फ्रॉग को देखते हो, रेनी सीजन में ये लैंड पर आता है, उसके बाद में ये फिर चला जाता है। तो दीज डिपेंड ऑन वाटर फॉर देयर रिप्रोडक्शन एंड देयर एग डू नॉट हैव प्रोटेक्टिव कवरिंग टू चेक इवेपोरेशन। और इनके एग में चारों तरफ प्रोटेक्टिव कवरिंग, जैसे आपने देखा होगा ना बर्ड के जो एग होते हैं उनके चारों तरफ कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है, तो ऐसा इनमें नहीं होती, इसलिए इनमें पेरेंटल केयर पाई जाती है। अगला पॉइंट, क्लास एम्फीबिया रिप्रेजेंट डुअल मोड ऑफ लाइफ में मैंने बता ही दिया। बॉडी जो उनकी डिवाइड होती है हेड, ट्रंक और टेल में होती है, और कुछ एम्फीबियंस में टेल नहीं होती है, जैसे फ्रॉग हो गया, टोड। लेकिन फ्रॉग के केस में याद रखिएगा जो इसका टाइडपोल लार्वा होता है उस केस में टेल होती है। तो इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, हो सकता है एग्जामिनर टाइडपोल दे दे वो आपसे पूछ ले। इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट है कि जो इनकी स्किन है स्मूथ है एंड मोस्टली स्केल लेस होती है, स्केल उस पर नहीं होते हैं। बट वेन एवर स्केल्स प्रेजेंट दीज आर एम्बेडेड इन द स्किन्स। लेकिन अगर होंगे तो स्किन में होंगे, जैसे इक्थायोपस एक एग्जाम्पल है इसका। ठीक, इसके बाद अगला पॉइंट है, न्यूमरस म्यूकस ग्लैंड आर फाउंड इन स्किन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनके जो एम्फीबियंस होते हैं उनकी स्किन में म्यूकस ग्लैंड पाई जाती हैं विच हेल्प इन मॉइस्चरिंग, जो स्किन को चिपचिपा बनाती है, मैंने मॉइस्चराइजेशन प्रोवाइड करती हैं। सो दीज एनिमल रिस्पायर्स थ्रू मॉइस्ट स्किन, इसीलिए ये मॉइस्ट स्किन से रिस्पायरेशन करते हैं। कुछ पॉइजनस ग्लैंड भी पाई जाती हैं जैसे बफो में। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट था, पूछ सकते हैं कि कौन सा फ्रॉग ऐसा है जो पॉइजनस होता है, तो बफो। अगला है, pigment cell are also found as chromatophores for colorization. Few amphibians show the ability to change color by expansion and contraction of pigment cells, and these phenomena is known as metachrosis. मेटाक्रोसिस आपसे पूछ सकते हैं, इनकी बॉडी में पिगमेंट होते हैं तो उसी के अकॉर्डिंग ये अपना कलर चेंज कर लेते हैं। अगला है, टू पेयर ऑफ लिम्ब हेल्प इन स्विमिंग इन वाटर या मूविंग ऑन लैंड। लिम्ब होते हैं, जैसे हम लोगों के हाथ पैर होते हैं उन्हीं को बोलते हैं लिम्ब। हाथ को बोलते हैं फॉर लिम्ब, पैर्स को बोलते हैं हिंड लिम्ब। तो ऐसे ही फॉर लिम्ब हैव 4 फिंगर। ठीक है, आप ये थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, जो ये मेढक होते हैं एम्फीबियंस, इनमें जो फॉर लिम्ब होंगे, जैसे हम लोगों के हाथ के पंजे में 5 उंगलियां होती हैं, तो इनमें 4 ही होते हैं। और हिंड लिम्ब में यानी पैरों में इनके 5 होते हैं। तो देयर डिजिट डू नॉट हैव नेल्स या क्लॉज, इनमें नेल्स और क्लॉज नहीं होते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट, थोड़ा सा मैं स्पीड में बता रहा हूँ क्योंकि बस आप इन्हीं पॉइंट्स को ही देखिए,
डिफ़ाइन करूँगा ना तो बहुत बड़ा लेक्चर हो जाएगा, उसके लिए फिर तो डिटेल क्लास होनी चाहिए। तो ये टाइम तो है नहीं, बस ये क्विक रिवीजन पॉइंट्स हैं, लास्ट टाइम रिवीजन पॉइंट्स एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। जाते जाते एक बार ज़रूर देख के जाइएगा। हो सकता है जैसे इसके पहले मैंने ये वीडियो भी दिया है, लाइव प्रूफ भी दिया है उसमें कि देखिए मेरे जो मैंने ब्रायोफाइट से डाले थे उसमें कम से कम कई क्वेश्चंस उसमें एग्ज़ाम में आए हैं। तो मैंने कई बार भी कहा है कि एक्सपीरियंस है, जो रिपीटेड क्वेश्चन आते हैं इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है, कहाँ कहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं, तो वो मैं ज़रूर लेके आता हूँ, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है माउथ इज़ बिगर इन साइज, अपर एंड बोथ जा हैव लाइक टीथ, सेम टीथ होते हैं। और इनमें जो टीथ के टाइप पूछ सकते हैं, ये क्वेश्चन आ सकता है, ये जो टीथ के प्लूरोडोंट, होमोडोंट और पॉलीडोंट। तो इतना जरूर रखिएगा कि एम्फीबिया में इस टीथ 3 टाइप के टीथ पाए जाते हैं। अगला एग्जाम्पल है ए वेल डेवलप्ड एंड कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल विद डाइजेस्टिव ग्लैंड्स प्रेजेंट इन द डाइजेस्टिव। मतलब कुल मिला के जो एलिमेंट्री कैनाल है कंप्लीट होती है माउथ से एनस तक। बस जैसे हम लोगों में डाइजेस्टिव ग्लैंड पाई जाती है, फ्रॉग में डाइजेस्टिव ग्लैंड्स नहीं होती हैं। ये मैंने अंडरलाइन भी कर रखा है, हाईलाइट भी कर रखा है। अगला पॉइंट है एलिमेंट्री कैनाल, यूरिनरी ब्लैडर और जेनाइटल डक्ट ओपन इनटू क्लोया। मतलब बेटा आप ये समझो, जो एलिमेंट्री कैनाल हो गया, यूरिनरी ब्लैडर हो गया और जेनाइटल डक्ट, इनकी ओपनिंग एक ही होती है, तीनों एक ही जगह पर खुलते हैं, जिनको क्लोएका बोलते हैं। अगला पॉइंट रिस्पायरेशन इनका गिल और स्किन के द्वारा होता है, और लंग या बक्कोफेरेंजियल कैविटी के द्वारा होता है, ठीक है। ये मैंने ऊपर जो बताया भी था कि एक स्किन के द्वारा होता है दैट आर कॉल्ड कुटेनियस, और लंग के द्वारा होगा तो दैट आर कॉल्ड पल्मोनरी। इसके बाद 2 नॉस्ट्रिल्स आर फाउंड, दिस कंडीशन इज कॉल्ड डायराइनस, ठीक है, ये भी ठीक है। हाँ, अगला पॉइंट ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हार्ट इनमें कैसा होता है ध्यान से देखिएगा। हार्ट इनमें 3 चैम्बर्ड होता है, 2 ऑरिकल होते हैं, 1 वेंट्रिकल होता है, ये भी आएगा। और साइनस वेनेसिस और ट्रंकस आर्टियोसिस इनमें पाया जाता है, ठीक, ये भी रट लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आरबीसी वाला भी पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, बाई कॉन्वेक्स हैं, ठीक। हम लोगों की आरबीसी बाई कॉन्केव होती हैं, यानी मैमल्स की, इनमें कैसी होती हैं, बाई कॉन्वेक्स, ओवल और न्यूक्लिएटेड होती हैं। इन दीज एनिमल रीनल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये रखा होगा क्वेश्चन 99%, रीनल पोर्टल सिस्टम एंड हिपैटिक पोर्टल सिस्टम दोनों पाया जाता है। ओके, देन आफ्टर नेक्स्ट पॉइंट, इंडोस्केलेटन इज मेड अप ऑफ बोन्स, ठीक है, एंड बट क्रेनियम इज कार्टिलेजनस होता है। स्केल में 2 कोंडाइल होते हैं, इसीलिए इनका जो स्टिकल होता है डाइकोंडाइलिक बोलते हैं। रिप्स अब्सेंट होती हैं, ठीक है, बट मे बी प्रेजेंट इन सम एनिमल, बट रिप्स आर नॉट अटैच्ड विद स्टर्नम, और रिप्स स्टर्नम से अटैच नहीं होती हैं। इसके बाद में रिप्स का मतलब समझ रहे हैं, जैसे हम लोगों की जो बीच में साइड में जो बोन्स होती है सीने के पास, उन्हें रिप्स बोलते हैं। अगला पॉइंट है वर्टिब्रा इन दीज एनिमल आर प्रोसीलस टाइप, इन विच centrum is concave from anterior side and convex from posterior side। अगला पॉइंट एक्सटर्नल ईयर अब्सेंट, एक्सटर्नल ईयर नहीं होते बेटा इनमें, 1 मिनट में हटा दूँ सब तो आपको दिख जाएगा, ये वाला पॉइंट है, एक्सटर्नल ईयर नहीं होते हैं। ओनली 1 ईयर ऑसिकल्स यानी कालुमेला स्टेपिस, ये प्रेजेंट होता है मिडिल ईयर में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगला पॉइंट, इनमें क्रेनियल नर्व 10 पेयर होती हैं। लेटरल एंड सेंसरी सिस्टम इनमें, ठीक है, पाया जाता है। इन फ्रॉग इट इज़ फाउंड ऑनली इन, और ये फ्रॉग में सिर्फ लार्वल स्टेज में होती है, ठीक है, लेटरल लाइन सिस्टम। तो ये सारे पॉइंट आपको मैंने बताए। इसके बाद कुछ और पॉइंट हैं इससे रिलेटेड, उनको और देख लेते हैं, क्योंकि एम्फीबिया में ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। तो जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है उनको मैंने यहाँ पर देख रखा है। वो आई थिंक आप देखिएगा कल के एग्जामिनेशन में जब होगा आपका, कल या परसों जब भी हो, तो उसमें से रिलेटेड आपको मिलेगा ज़रूर, ठीक है। तो इनको जरूर, लास्ट टाइम मोस्ट इंपॉर्टेंट रिवीजन पॉइंट्स। तो अगला पॉइंट एम्फीबिया से कि 1 पेयर ऑफ किडनी वर्क एज ए एक्सक्रीटरी ऑर्गन, एक ही पेयर किडनी होती है बेटा, दिस किडनी, ये पॉइंट मीजोनेफ्रिक या ओपिस्थोनेफ्रिक होती है, तो मीजोनेफ्रिक जरूर पढ़ लेना, ये भी पूछा जाता है। और ये यूरियोटेलिक होते हैं, और लार्वा जो होता है वो अमीनोटेलिक होता है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये यूरियोटेलिक होती है, लेकिन इनका लार्वा कैसा होता है, अमीनोटेलिक होते हैं। अगला पॉइंट बेटा, ये कोल्ड ब्लडेड होते हैं, जिसको पोक्लियोथर्मिक बोलते हैं। दीज एनिमल अंडर को हाइबरनेशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हाइबरनेशन और एस्टिवेशन 2 टर्म है। तो हाइबरनेशन का मतलब होता है जब सर्दियों में ये रेस्टिंग स्टेज में चले जाते हैं, ठीक है, और एस्टिवेशन का मतलब क्या होता है, जब गर्मियों में चले जाते हैं अनफेवरेबल कंडीशन में, ठीक है। तो ये दोनों टर्म समझ जाइएगा। हाइबर का मतलब होता है सर्दियों में रेस्टिंग स्टेज में जाना, और एस्टिवेशन का मतलब तो गर्मियों में। दीज आर यूनिसेक्सुअल एनिमल मेल्स हैव कॉपुलेटरी ऑर्गन, ठीक है, एंड दीज एनिमल रिटर्न टू वाटर फ्रॉम लैंड टूवर्ड देयर रिप्रोडक्शन के लिए पानी में चले आते हैं। इसके बाद बेटा अगला पॉइंट है फर्टिलाइजेशन जो होता है वो एक्सटर्नल होता है, इनसाइड द वाटर होता है, बट सम एनिमल्स शो इंटरनल फर्टिलाइजेशन, तो इंटरनल एक्सटर्नल दोनों टाइप का होता है। नेक्स्ट पॉइंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये ओवी पेरस होते हैं, अंडा देते हैं, विच ले देयर अगेन, और वाटर में देते हैं। एग कैसे होते हैं, मीजोलिसिथियल, आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट,
एक्स्ट्रा एम्ब्रॉयनिक मेम्ब्रेन इनमें नहीं होती, इसलिए ये भी किस में होते हैं, एमनियोट्स में। तो अब आपको एमनियोट्स वाला पॉइंट मैं दोबारा बता दूं, इसके पहले हम लोगों ने सबसे पहले क्या पढ़ा था, पीसीज, वो भी एन एमनियोट्स हैं, और उसके बाद में अगला ये क्या, एम्फीबिया, ये भी एन एमनियोट्स हैं। ठीक है, तो ये दोनों एमनियोट्स हो गए। ये पूछा जाता है, क्वेश्चन ही आता है कि इनमें से कौन एमनियोट्स हैं, कौन एन एमनियोट्स हैं, तो ये दो तो एन एमनियोट्स हो गए शुरू के। देन आफ्टर अगला पॉइंट है, जो क्लीवेज है, एग में जो क्लीवेज होती है वो होलोब्लास्टिक और अनइक्वल होती है, दैट इज़ आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। डेवलपमेंट इनडायरेक्ट होता है सॉरी, और टैडपोल लार्वा पाया जाता है। और ये नोट कर लीजिएगा, जो एक्जोलोटर लार्वा होता है वो सेलवेंटर में पाया जाता है। एक्जोलोटर लार्वा ये लिख लीजिएगा, ये रखा है क्वेश्चन। ठीक है, इसके बाद एक बेटा इसमें बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, वो यहाँ मैंने दिया नहीं है। एक टर्म आता है नियोटनी, नियोटनी। ठीक है, इसका मतलब होता है जब कभी जो लार्वा होता है ना वो सेक्सुअली मेच्योर हो जाता है, तो दैट आर कॉल्ड नियोटनी। इसके बाद एम्फीबिया के 3 क्लास होते हैं, जिम्नोफियोना, काउडेटा और अनुरा, ये 3 इसके क्लास हैं। तो ये बेटा मैंने ओवरऑल आपको एम्फीबिया से रिलेटेड सारे महत्वपूर्ण पॉइंट बता दिए। 1-2 बार या 3 बार इनको प्रॉपर आप सुनिएगा तो आपके माइंड में बहुत सी चीज़ें सेट हो जाएंगी। इसके बाद एम्फीबिया के बाद में अगली क्लास है रेप्टाइल। ठीक है, उनके बारे में भी जान लेते हैं, थोड़े से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो मैंने यहाँ पर समराइज़ किए हैं। पहला ही पॉइंट देखिए, ये जो मैंने सबके बताया ना कि कौन सा ऑर्गेनिज्म किस इरा या पीरियड में आया, गोल्डन एज क्या है, इससे डेड श्योर क्वेश्चन आते हैं, इसीलिए मैंने पहला पॉइंट रखा है। तो रेप्टाइल वर ओरिजिनेटेड ड्यूरिंग द कार्बोनीफेरस पीरियड। ठीक है, किस पीरियड में आए हैं, कार्बोनीफेरस पीरियड में ये ओरिजिनेट हुए हैं ऑफ पैलियोजोइक इरा। और इनका जो गोल्डन एज रहा है रेप्टाइल्स का वो मीजोजोइक रहा है, ये कई बार पूछा गया है। द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विद द स्टडी ऑफ रेप्टाइल, इसको बोलते हैं हर्पिटोलॉजी। क्लास रेप्टिलिया एनिमल आर द फर्स्ट सक्सेसफुल टेरिस्ट्रियल एनिमल। अगर आपसे पूछ दिया जाए फर्स्ट सक्सेसफुल टेरिस्ट्रियल यानी धरातल पर सबसे पहले कौन से ऑर्गेनिज्म बहुत सक्सेसफुली डेवलप हुए, सर्वाइव कर रहे थे या सर्वाइव करते थे, तो वो आपके रेप्टाइल्स थे। ठीक है, दीज आर नॉर्मली टेरिस्ट्रियल एनिमल बट सम एनिमल आर एक्वाटिक इन नेचर। यानी एक्वाटिक मतलब कुछ मोस्टली तो टेरिस्ट्रियल थे, ज़मीन पर रहते थे, धरातल पर मतलब, और कुछ पानी पर रहते थे। बॉडी इनकी हेड, नेक, ट्रंक और टेल में डिवाइड थी, टेल और आ गई। ठीक है, तो इसके बाद ये सारी चीज़ें हटा देते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, इनकी स्किन ड्राई होती है, कॉर्निफाइड होती है। ठीक है, और इनमें फीमोरल ग्लैंड्स मेल लिजर्ड में पाई जाती हैं। इन दीज एनिमल ईच लिम्ब हैज़ 5 डिजिट। 5 डिजिट होते हैं मतलब जैसे हम लोगों के हाथों में 5 उंगलियां, एक अंगूठा होता है, वैसे इनमें। और डिजिट हैज़ इनकर्व्ड नेल होते हैं, मुड़े हुए नाखून होते हैं। लिजर्ड्स और स्नेक में लिम्ब्स नहीं पाए जाते हैं। और ओफियोसोरस एक लिजर्ड है, ठीक है, लेकिन ये कैसा, लिम्बलेस। ये बहुत बार पूछा गया, ये आप ज़रूर देख लीजिएगा, पूछा जाएगा कि एक लिजर्ड्स बताएंगे जो लिम्बलेस है, तो वो कौन सा है, ओफियोसोरस। और देयर एक्सोस्केलेटन इज मेड ऑफ द हॉर्नी एपिडर्मिस स्केल या बोनी प्लेट्स। कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल इज फाउंड इन दीज एनिमल ओपन इनटू क्लोया। और कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल, कंप्लीट का मतलब हो गया माउथ से लगाकर एनस तक, जो क्लोएका में ओपन होती है। टीथ इसमें एक्रोडोंट, थीकोडोंट और प्यूरोडोंट होते हैं। ठीक है, और टंग कैसी होती है, प्रोट्यूसिबल होती है। रिस्पायरेट जो होता है वो लंग के थ्रू होता है। ठीक है, और एक ऑर्डर है चियोलोना कैन रिस्पायर थ्रू द क्लोएका, और इसमें क्लोएका के द्वारा होता है। उसके बाद ये ऊपर कर देते हैं स्क्रीन। देखिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हार्ट इज़ इनकम्प्लीटली 4 चैम्बर्ड, सॉरी हाँ ठीक है 4 चैम्बर्ड विद 2 कंप्लीट ऑरिकल एंड 2 इनकम्प्लीट वेंट्रिकल। राइट एंड लेफ्ट बोथ सिस्टमिक आर्च आर प्रेजेंट। देखिए मैं इसको आपको बताता हूँ। जनरली जो रेप्टाइल्स होते हैं उनमें हार्ट जो यहाँ पर लिखा ना इनकम्प्लीट 4 चैम्बर्ड, एक्चुअली 3.5 होता है। ठीक है, जिसको वो इनकम्प्लीट 4 बोल देते हैं। बट एक रेप्टाइल है क्रोकोडाइल जिसमें कम्प्लीटली 4 चैम्बर्ड होता है, यही क्वेश्चन आएगा। वो आपसे पूछ देंगे कि क्रोकोडाइल में कितने चैम्बर्ड होते हैं, और एक में दे देंगे 3.5, दूसरा दे देंगे इनकम्प्लीट 4 चैम्बर्ड, एक में दे देंगे कंप्लीट 4 चैम्बर। तो आपको कंप्लीट 4 चैम्बर लगाना है इन द केस ऑफ क्रोकोडाइल। बट अगर जनरल रेप्टाइल में पूछते हैं तो आप इनकम्प्लीट 4 चैम्बर लगा के आइएगा, ये डिफरेंस समझ जाइएगा। वेंट्रिकल्स ऑफ एनिमल और क्रोकोडाइल इज कम्प्लीटली डिवाइडेड इनटू 2, यानी लिखा देखिए मैंने बताया था अभी, हार्ट इज क्या है 4 चैम्बर इन द केस ऑफ क्रोकोडाइल। आरबीसी कैसी होती है, ओवल होती है और न्यूक्लिएटेड होती है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है।
स्क्रीन ऊपर कर लेते हैं। देन आफ्टर इंडोस्केलेटन ऑफ दिस एनिमल इज मेड अप ऑफ बोन्स का बना होता है, जो इनका अंतःकंकाल है, मतलब जैसे हम लोगों का अंतःकंकाल क्या है, बोन्स का बना है। ओनली वन ओसिपिटल होता है, एक ही स्कल में जो करोटी होती है यानी ब्रेन की करोटी, उसमें एक ही कोंडाइल होता है, इसीलिए मोनोकोंडाइलिक होते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। रिब्स प्रेजेंट होते हैं नेक एंड थोरेक्स में, ठीक है। एंड रिब्स ऑफ थोरेकिक रीजन कैसे होते हैं, ट्रू स्टर्नम होता है। सेंट्रम ऑफ वर्टिब्रेट आर प्रोसिलस होता है सेंट्रम, और स्टर्नम इनमें डेवलप होता है। स्टर्नम रिब्स आर फाउंड इन रेप्टाइल में पाई जाती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। किडनी मेटानेफ्रिक किडनी होती है, ठीक है। और इसके बाद इन एनिमल्स में कौन सा एक्सक्रीटरी निकलता है, तो यूरिकोटेलिक होते हैं, ध्यान से समझिएगा। यूरियो जिनमें यूरिया निकलती है और यूरिको जिनमें यूरिक एसिड निकलता है, तो दोनों में डिफरेंस है, कंफ्यूज मत होना। यहाँ यूरिको है तो ठीक है, और अगर यूरियो होता तो वो अलग है, तो इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, वहाँ पर ऐसे ही दिए होंगे यूरिको और यूरियो, तो आप पता चला यूरियो को टिक कर दीजिएगा, वो गलत हो जाएगा। इसके बाद में इनमें बेटा जो नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है वो क्रेनियल नर्व से रिलेटेड है। ये 12 पेयर होती हैं, देखिए ये जो जरूर आएगा, पक्का पूछेंगे क्रेनियल नर्व्स किसी ना किसी एक से क्वेश्चन के। और जब देखिएगा, जब मैं परसों प्रूफ डालूंगा तो देखिएगा इन्हीं से कहीं ना कहीं क्वेश्चन आपको जरूर मिलेंगे। लेटरलाइज सिस्टम जो होता है वो अब्सेंट होता है, और इनमें बक्कल कैविटी में जैकब्स ऑर्गन होते हैं, जिनको ऑल्फैक्टरी ऑर्गन बोलते हैं स्मेल के लिए। ये भी बहुत बार पूछा जाता है कि जैकब्स ऑर्गन किससे रिलेटेड होते हैं, ऑल्फैक्टरी होते हैं स्मेल के लिए, ठीक है। जेनाइटल एक मिनट मैं ऊपर ही कर दे रहा हूँ इसको। जेनाइटल अपर्चर इज नॉट सेपरेटेड फ्रॉम एनस, एनस से जेनाइटल अपरेटस सेपरेटेड नहीं होते हैं। यूरेटर, जेनाइटल डक्ट एंड इन्वेंट्री कैनाल ये एक ही क्लोएकल अपर्चर में ओपन होते हैं, यूनिसेक्सुअल होते हैं। और फर्टिलाइजेशन इंटरनल होता है, 1 या 2 पेनिस होते हैं इसमें, फाउंड इन मेल एनिमल एज ए कॉपुलेटर ऑर्गन। ये मोस्टली ओवी पेरस होते हैं, एग देते, बट सम एनिमल आर वीवी पेरस, बट कुछ डायरेक्ट बेबी को बर्थ करते हैं। और यॉल्क जो होता है वो इनमें बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए जो इनका एग होता है वो पॉलीलिसिथियल और टीलीलिसिथियल होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये पॉली और टीलोलिसिथियल। देन आफ्टर इनका एग होता है वो क्लिडोइक होता है, एग कवर्ड होता है शेल से जो कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है, ये भी पूछा जाता है, जैसे हेन का हो गया या जो भी आपके हो गए, ठीक है। क्लिडोइक एग होते हैं, और एग जो होते हैं वो लेदरी होते हैं, ठीक है, बट वो नहीं इंपॉर्टेंट है, ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है जो मैंने आपको बताया। ऑल और 3 एम्ब्रॉयनिक मेम्ब्रेन, अब देखिए इनमें एम्ब्रॉयनिक मेम्ब्रेन है, एमनियन, कोरियन और एंटॉइस, यानी ये किस में आ गए, अब ये आ गए एमनियोट्स में। याद रखिएगा जो आपके ऊपर वाले दोनों थे, यानी आपने जो सबसे पहले पीसीस पढ़ा, पीसीस के बाद में आपने पढ़ा एम्फीबिया, ये कैसे हैं, एन एमनियोट्स हैं, एन लगा देना, और एमनियोट्स इनमें एक्स्ट्रा एम्ब्रॉयनिक मेम्ब्रेन दोनों में नहीं होती है। बाकी इसके बाद जो रेप्टाइल, बर्ड, मैमल्स हैं, इन तीनों में एम्ब्रॉयनिक मेम्ब्रेन पाई जाती है, इसीलिए इनको एमनियोट बोलते हैं। और इससे रिलेटेड श्योर एक क्वेश्चन आएगा। देन आफ्टर जो क्लीवेज है वो डिस्क्वाइडल और मीरोब्लास्टिक होती है। डेवलपमेंट डायरेक्ट होता है, यानी लार्वल स्टेजेस नहीं होंगी। देखिए अगर इनडायरेक्ट है तो लार्वल स्टेजेस होंगी, अगर डायरेक्ट है तो लार्वल स्टेजेस नहीं होंगी। पेरेंटल केयर इनमें पाई जाती है, एम्फीबिया में भी पेरेंटल केयर पाई जाती है, याद रखिएगा दोनों में। ये कोल्ड ब्लडेड होते हैं, कोल्ड ब्लडेड को ही पोक्लियोथर्मिक बोलते हैं। और जो बॉडी टेम्परेचर होता है वो इनका चेंज हो जाता रहता है। देखिए कोल्ड ब्लडेड का मतलब होता है ये क्रिएचर्स या ये जो एनिमल ही अपना टेम्परेचर नॉर्मली रेगुलेट नहीं कर पाते, जैसे हम लोग कर लेते हैं, ठीक है, इसी को पोक्लियोथर्मिक बोलते हैं। और लास्ट पॉइंट है क्लास रेप्टिलिया को 5 सब क्लासेस में डिफ्रेंशिएट किया गया। किसके बिहार पर डिफ्रेंशिएट किया गया, टेम्परेचर फोसा इन द टेम्पोरल रीजन ऑफ स्केल, ठीक है, एंड उनके नंबर के बिहार पर। तो बेटा ये ओवरऑल जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे आपके रेप्टाइल से और एम्फीबिया से, उनको मैंने बहुत ही शॉर्ट ड्यूरेशन में कंप्लीट करा दिया। देखिए दोनों है ना, तो मैंने कहा था 10-10 मिनट लगेगा, तो देखिए अभी 20 मिनट नहीं हुए हैं। तो प्लीज़ इन वीडियो को आप देखिए और इनको 1-2 बार वीडियो चलने दीजिएगा तो आपके माइंड में सेट हो जाएंगे। आई थिंक मुझे लगता है मैंने कोशिश की है कि ये सब क्वेश्चन मोस्टली क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आए। वैसे तो एक दिन में कुछ भी नहीं हो जाता, मैं हमेशा कहता हूँ हार्डवर्क आपको करना पड़ेगा, बट मैंने जितना
अपनी तरफ से ट्राई कर पाया उतनी कोशिश की है। अब बस आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा तक लोगों तक पहुँचाइए, जिससे मैं कुछ और कोशिश करूँ। और जिन बच्चों ने मुझसे रिक्वेस्ट की थी, देखिए मैंने तुरंत आपके लिए वीडियो रात को अपलोड किया है। ठीक बेटा, तो ओके, थैंक यू, ऐसे सपोर्ट करते रहिए।